Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो ये भी काफ़ी रैंडम सा ही हमने सोचा। आज मुझे सुबह अजय ने कहा कि उनको सिड्डू खाने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। इतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ मैं सिड्डू बनाने में, और वैसे सिड्डू में तो पूरे कुल्लू की जान बसती है, और सिर्फ कुल्लू ही नहीं, शिमला में भी इसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और अब तो पूरे हिमाचल में जो है ये डिश इतने यूट्यूबर्स ने डाली है, सब ने देखा है और सब लोग बनाते हैं। ऐसे में हमारे घर पे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो हमीरपुर से हैं, बट मेरे घर पे सबको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अजय और मेरी जो छोटी दीदी हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पहले भी ट्राई किया है, आज भी मैं बनाऊंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ही तरीका सबसे बेस्ट है, पर हाँ, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वो तो आपको दिखा ही सकती हूँ। तो थोड़ी कुकिंग, बहुत सारी बातें, लेट्स गो। अभी मैं इसमें ईस्ट ऐड कर रही हूँ आटे को फर्मेंट करने के लिए। थोड़ा सा ईस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। ईस्ट डालने के बाद थोड़ा सा नमक के साथ ही थोड़ी सी चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, हल्की सी। और एक और चीज़ में इसमें जो मुझे ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, अजवाइन, जिसको मैं हाथों से ऐसे क्रश करके फिर इसमें ऐड करूँगी। आई गेस थोड़ा सा और लग जाएगा। अजवाइन का फ्लेवर जो है वो सिड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। और अभी मिक्स करने के बाद मैं इसे गुनगुने पानी के साथ गूंदूंगी। तो अभी मेरा आटा लग के तैयार हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था, वो मैं शूट करना भूल गई और अभी मैं इसको क्लिंग फिल्म से पूरा ढक के अच्छे से कवर करके रखूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए आटा और सिड्डू भी मेरे अच्छे से बने। अभी मैं इसको एक पतीले में डाल रही हूँ, क्योंकि पतीले को कवर करना ज़्यादा इजी रहेगा उस खुले बर्तन से ज़्यादा। इसको मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लगा डाल दिया, और अब उसमें को और ज़्यादा मैं टाइट करने वाली हूँ। इसका यही रहता है, इसको जितने अच्छे से कवर करेंगे। और अभी हम मनाली में हैं, तो मनाली में तो ये वाले प्रोसेस को और भी ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पे किसी आटे को जो है उस पोजीशन पे लाना जहाँ पे उससे परफेक्ट सिड्डू बने, थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है। मेरे लिए हो जाता है, लोग एक्सपर्ट होते हैं। नॉर्मली जो सिड्डू बनाना होता है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, और पुराने तरीके से कैसे बनाते थे वो भी मैं आपको बनाते बनाते बता दूंगी। अभी तो मिक्सी वगैरह सब कुछ आ गया है ना, तो इससे बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें, बट फिर भी आटे को फर्मेंट होने में जितना टाइम लगना है उतना तो लगना ही है। तो आटा मैंने जो है काफ़ी पहले गूंद दिया था, उस वक्त मैं ब्लॉगिंग का नहीं सोच रही थी, तो मैंने छोटा सा एक वीडियो बना दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मैं जो बनाने जा रही हूँ वो अखरोट के सिड्डू होंगे, जो पारंपरिक तौर पे यहाँ पे पोस्त और अखरोट के सिड्डू बहुत ज़्यादा फेमस है। कई जो शाड़े होते हैं यहाँ पे उनकी गुट्टी के भी बनाते हैं, तो वो मूंगफली के भी बना देते हैं, पर मुझे पर्सनली अखरोट के ही अच्छे लगते हैं, तो मैं अखरोट के ही आज बनाऊँगी। और मेरी जो चटनी होती है बहुत सिंपल सी होती है। मैंने अखरोट भी जो है वो निकाल के रख दिए थे, हमारी लोकल अखरोट ही हैं। मैंने इन्हें धोकर रख दिया था और इनको बिल्कुल ड्राई कर दिया है, बिकॉज़ अगर चटनी थोड़ी लिक्विडी हुई तो वो मुझे फोल्ड करने में दिक्कत होने वाली है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप, हम अपनी चटनी बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने आटा अभी अपना लगा कर रख दिया है, उसको फर्मेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मनाली में है तो उसकी काफ़ी केयर करके उसे रखना पड़ा है मुझे। तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 घंटे में वो भी हो जाएगा, बिकॉज़ इस गर्मी में जो है थोड़ी सी गर्मी रहती है बिकॉज़ ऑफ तंदूर। और अब बारी आती है फिलिंग की।
तो मेरी जो फिलिंग रहती है वो बहुत सिंपल रहती है, मुझे उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करना अच्छा नहीं लगता, जितना ऑथेंटिक रहे उतना अच्छा लगता है। वैसे तो जो ऑथेंटिक होती है, मैं सच कहूँगी, उसमें प्याज टमाटर भी यूज़ नहीं किया जाता था, उसमें बिल्कुल ही सिंपल रखा जाता था, बट मैं यूज़ करूँगी। तो ये मेरे पास थोड़ा सा मिंट है, मिंट को मैं धो के जो है वो काटूँगी, और साथ ही फिलिंग के लिए मुझे धनिया ऑब्वियसली वो चाहिए ही है। और ये एक चीज़ जो मुझे डालना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है जो लहसुन के ऊपर का घास रहता है ना, लहसुन की पत्तियाँ जो रहती हैं, ये वो हैं, मैं इनको भी ऐड करूँगी। और ऑफ कोर्स ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, अनियन भी लूँगी मैं, और टमाटर और गार्लिक। ऐसी मेरी एक जो है बेसिक सी मेरी फिलिंग रहेगी, और इसी से मैं एक चटनी भी जो है वो अलग से बनाऊँगी उसके लिए। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको संवारने में। एक्चुअली द थिंग इज, मनाली में तंदूर के बिना विंटर्स आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे आप रहेंगे। तो तंदूर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैंने ऐसे तो काफ़ी मुझे लगता है कि गर्म हो गया है मौसम, अभी तंदूर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, बट मैंने इसको अभी इस समय पे जलाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने आटा अभी अपना रखा है, उसको हल्की सी गर्माहट चाहिए, तो इसलिए आज मैंने तंदूर यहाँ पर जलाया है। और तंदूर के किनारे बैठ कर मैं भी अपना जो है पुदीना और धनिया संवार रही हूँ। मम्मी हमेशा से कहती थी मेरी कि जब भी चटनी बनानी चाहिए तो जो ये टमाटर होते हैं उनको स्मोकी सा फ्लेवर पहले देना चाहिए। तो विंटर्स में तो चटनियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, तो विंटर्स में तंदूर भी होता है, ऐसे में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे कि चटनी जो है हमेशा से बनाई जाए तो इनको पहले थोड़ा सा भून लिया जाए, और राख में इनको भूनने से बहुत ज़्यादा इनका टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है, फिलिंग भी बहुत टेस्टी बनती है, और जो मैं एक दूसरी चटनी बनाने वाली हूँ वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो मेरी चटनी की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई है। अब मैं उसको, इससे पहले मैं उसको जो है मिक्सी में पीसूँ, उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आटा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आटा मुझे रख के कम से कम 2 घंटे हो गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आटा हुआ है या नहीं। हमारा आटा बिल्कुल रेडी है, काफ़ी फूला फूला सा तैयार हुआ है, और मैं तो बड़ी खुश हो गई भाई। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है जो इसके अंदर ये बुलबुले बनते हैं। ये देखें, मेरा आटा रेडी हो गया है, इसमें खुशबू भी आ रही है, और अब ये बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस जैसे ही मैं चटनी पीसती हूँ हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। तो हम बिल्कुल मेन प्रोसेस में आ गए हैं, फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मेरे सब कुछ मैंने कटिंग करके जो है रेडी कर दिया है। अभी मैं मिक्सी के जार में ये सब चीज़ें ऐड करूँगी और इन्हें पीसूँगी। ऐड होंगे टमेटोज़ जो मैंने भून के तैयार किए थे, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़। तो एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है मेरे हिसाब से वो यही है कि पानी पानी जैसी चटनी नहीं बन के तैयार होनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो चटनी होती है इसमें ऑलरेडी ये वेजेस थोड़ा थोड़ा अपना जूस तो छोड़ेंगी, फिर उसके बाद अगर वो फिर लिक्विड ही हो जाता है तो सिड्डू बनाते बड़ी अत्ती होती भाई, इसलिए जूसेस कम। तो मैंने अभी इसको भर दिया है। ये मेरी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो गई है, मतलब कि जितने भी मेरी बाकी ग्रीन चीज़ें थी मैंने उनको अलग से पीस लिया। अखरोट मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला है, बिकॉज मुझे थोड़ी सी अलग से भी जो ग्रीन वाली चटनी सिड्डू के साथ टेस्टी लगती है वो रखनी है, तो मैंने इसको अलग से पीसा है। और अभी इसी में से थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करके मैं अखरोट भी पीस लूँगी। ये ऐड हो गए हैं अखरोट। सो दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी इस फिलिंग के लिए। इतने में
ये जो है अच्छे से सिड्डू बन जाएंगे और मेरी फीलिंग जो है वो सिड्डू से बाहर भी नहीं आएगी और वो लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो लेगे लेगे नहीं होंगे। अब जो मेरी चटनी है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये काफ़ी क्वांटिटी में चटनी बन गई। मेरे सिड्डू में बहुत अच्छी सी फीलिंग डालेंगे। और इसके साथ मुझे एक बात और याद आई, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि लोग बहुत कम कम चटनी लगाते हैं, अपनी पसंद होती है ना, सबको अपने तरीके से बनानी पसंद है। पर मेरे घर पे मेरे एक दादाजी आते थे, वो दादी माँ के जीजा जी थे, तो उन्होंने एक बार मेरी मम्मी को बड़े मजाक में कहा था कि बेटी है सिड्डू बनाने तो सिड्डू लोड़े जोत दे जोत दे। इसका हिंदी में मीनिंग ये है कि जब सिड्डू बनाए तो फीलिंग इतनी हो ना भाई कि मुंह में आटा ना आए, फीलिंग आए, तो इसलिए उसका ध्यान रखते हुए हमने थोड़ी ज़्यादा बनाई। अभी मैं फिर से मिक्सी का जार यहाँ पे सामने रखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अब क्या बनाने लग गई। तो मेरी वैसे तो मेरी ग्रीन चटनी भी रेडी है, मेरी फिलिंग भी रेडी है, बट अब जो मैं बना रही हूँ ये है रेड चटनी, जो ज़्यादातर आप लोग मोमोज़ के साथ खाते होंगे। मतलब वैसी तो नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्ची वाली होती है और मेरे पतिदेव को इतनी मिर्ची पसंद नहीं है, बट उनको टमाटर वाली चटनी सिड्डू के साथ खानी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, इसमें बस मैंने एक टमाटर 2 ऐड किए हैं, मैंने भून लिए थे पहले, थोड़ा सा गार्लिक मैंने ऐड किया है और इसमें जाएंगी रेड चिलीज़। तो ये वो वाली रेड चिलीज़ नहीं है जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, ये नॉर्मल वाली है, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला, बस रंग आएगा, रंग। तो इनको मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसी बनेगी। तो ये मैं पहले फिलिंग में नमक ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं लाल चटनी में भी नमक ऐड कर रही हूँ और मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने शायद पहले डाला है, तो छोड़ देते हैं, रिस्क नहीं लेते। और ये मेरी ग्रीन चटनी में भी मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और नॉर्मली क्या होता है कि ये वाली जो चटनी होती है, इसको मतलब फिलिंग होती है, इसको थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी रखा जाता है, मतलब नमक मिर्च इसमें रखा जाता है, बिकॉज़ ये एक स्टीम्ड आटे में कवर होने वाली है ये फिलिंग, तो फिर इसी में सारा दम होना चाहिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ देखिए मिर्च, वैसे आओ इन बुगरू पाई सकते ना, कोई नहीं। और थोड़ी सी इसमें ऐड करती हूँ, right now my cook station is very colorful। और ये मेरे हबी के लिए थोड़ी सी चटनी, क्योंकि उनको था कि उनको ये वाली। तो अभी मेरी फिलिंग बिल्कुल रेडी है, मेरा आटा बिल्कुल रेडी है, और अब मैं बहुत सारे लोगों को जो चीज़ यहाँ पे बताने वाली हूँ वो है ये मोक्टू। इस मोक्टू की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है सिड्डू बनाने में, और ये मैं कहूँगी कि इसका आविष्कार मुझे नहीं लगता कि वो हिमाचल में हुआ होगा, ये तिब्बत के रास्ते जो है यहाँ पर पहुँचा है, और ज़्यादा आपको ये मोमोज़ बनाने के लिए यूज़ होता हुआ दिखेगा। ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि ये मोक्टू जब नहीं होता था तो लोग सिड्डू कैसे बनाते थे, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी, पर इसके साथ काम करते करते इसकी ऑयलिंग भी मैं साथ में करती जाऊंगी, ताकि जो मेरे सिड्डू हैं वो इसमें चिपके ना। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं कहूँगी कि स्ट्रैटेजी थी हमारे कुल्लू में। पुराने लोग किस तरह से सिड्डू बनाया करते थे, एक छोटा सा, हम तो उसको चांबड़ू कहते हैं, पीतल का एक वेसल होता है, एक बर्तन होता है, उसमें वो लोग बिल्कुल तल में थोड़ा सा पानी डाल देते थे, और पानी के ऊपर धनिया के जो डंडे होते थे, यानी कि धनिया के जो झाड़ होते थे, उनको जो है वो जो सूख जाते थे तो बिल्कुल उनको जो है छोटे छोटे ऐसे ही उनकी क्यूब्स ही बनाकर उसके ऊपर प्लेस कर देते थे उस वेसल के ऊपर, और वो पानी से एक ऊपर उसकी लेवलिंग हो जाती थी, है ना, उस पे सिड्डू को बनाकर रखा जाता था। अब आप सोचिएगा कि उस वक्त जो है ये धनिया का जो डंडे हैं, धनिया की जो झाड़ी है, उसका इस्तेमाल करना कितना यूनिक रहा होगा अपने आप में, और उस सिड्डू में जो है वो नेचुरली धनिया का भी फ्लेवर आ जाता होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ऑयलिंग कर दी है,
अभी तो सब कुछ बहुत इजी हो गया है, उस समय तो सिड्डू बनाने में काफ़ी टाइम लगता था। तीनों को मैंने ऑयलिंग कर दी, इसमें मैं सिड्डू बना के रखूँगी। बट इस वाले में क्या करूँगी, राइट, पानी डालूंगी और इसको उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसी की भाप में तो सिड्डू बनेंगे भाई हमारे। तो मैंने ये पानी चढ़ा दिया है, अब मैं इसको अच्छे से ढक्कन लगा के उबलने दूंगी, ताकि इससे जो है अच्छी सी भाप आनी शुरू हो जाए। और हम चलते हैं बनाते हैं सिड्डू। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है इनको बनाना। और सिड्डू जो है वो आमतौर पे सर्दियों में खाए जाते हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं। घी के साथ इन्हें खाया जाता है, मक्खन के साथ खाया जाता है, अभी तो चटनियों के साथ भी खाना शुरू किया है। सिड्डू हिमाचल की एक ऐसी मैं आपको कहूँ कि डिश है जिसमें ऑयल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। ये बस इस पर चिपके ना, इसलिए मैंने ये ऑयल इस्तेमाल किया है, वरना इसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। और ये एक ऐसी डिश हमेशा से रही है जो कि बिल्कुल घी तेल से परे होती है। हाँ, मगर इसको खाने के लिए घी का इस्तेमाल होता है। और सिड्डू आमतौर पे कोई ओकेजन ऐसा नहीं आता। हाँ, हमारे लेफ्ट बैंक में कुछ गांव में आता है सिड्डू रसाजा बोला से तेरे ना, तो वो मनाते हैं, पर बाकी जगहों में ये जब दिल करता है तब बना लेते हैं। और ये माउथ वाटरिंग डिश होती है एकदम। तो ये पहले इस तरीके से मैंने ये किया, एक छोटा सा चपाती की शेप का बना दिया। फिर उसके बाद मैंने ली अपनी टेस्टी फिलिंग जैसा मैंने कहा था मैं ज़्यादा लूँगी। और अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, तो मुझे एक और फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि अच्छे से मैं इसको फैला भी पाती हूँ, ये बाहर निकलेगी भी नहीं। और अब आता है एक ट्रिकी पार्ट। शिमला में जब सिड्डू बनाए जाते हैं, इसके बाद उसे इकट्ठा कर दिया जाता है और गोल शेप में बनाए जाते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। पर कुल्लू में जो तरीके से सिड्डू बनाए जाते हैं वो ये है, एजेस को प्रेस करना है। आई थिंक जैसे गुजिया बनती है ना, गुजिया होली में बनाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, बस इसको वैसे ही बनाया जाता है। पहले इसकी साइड्स को मैं प्रेस करूँगी ताकि मुझे इसको मोल्ड करने में जो है बिल्कुल आसानी हो जाए। और अब इसे मोल्ड करती हूँ। मोल्ड करना इसका काफ़ी लोगों को काफ़ी ट्रिकी लगता है। तो मैं छोटी सी एज में मम्मा को देखती थी, तो मम्मी ने मुझे सिखा दिया था इनको मोल्ड करना अच्छे से, तब से मुझे आ जाता है मोल्ड करना। एंड फर्स्ट सिड्डू इज रेडी। इसको ऐसे प्लेस कर देती हूँ और ऐसे ही फटाफट दूसरा भी बनाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे सिड्डू बना रही थी और मेरे हबी को मुझ पे तरस आ गया। इनको लगा कि सिड्डू का प्रोसेस बहुत लंबा है तो मुझे भूख लग जाएगी, तो इन्होंने स्पेशल सी ये चाट तैयार की है। कौन सा इसमें भी और क्या, जलेबी। आ जाओ ना, इधर आ जाओ। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के शेफ है, ये कैमरे के सामने नहीं आते। तो अभी मैं इसको भी खा के इसका भी रिव्यू करूँगी कैसा बना है। और हम चाहते थे कि इसका भी वीडियो बने, पर इसका इन्होंने बनाने नहीं दिया वीडियो। जब तक मेरी दूसरी ट्रे बनती है तब तक ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। तो भाई बंद हो जाओ। ढागे 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 रा पाथरू कालालो पाथरू कालालो नैनो लाड़िए ढागेरा पाथरू कालालो ओ ताहा बीता हो दिलो सोरे बरारू
शुभहोदी दांदेरी माळालो हो दांदेरी माळालो नडुलाडिये शुभहोदी झुरी दांदेरी माळालो। आपको ये गीत सुनाने का मेरा जो एक मोटिव था वो ये था, हमारे कुल्लू में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में ये परंपरा रही है कि जब भी औरतें पुराने समय में जब एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था, अब तो एंटरटेनमेंट हमारे हाथों में है, मोबाइल फ़ोन के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता था तो सेल्फ एंटरटेनमेंट का बहुत रिवाज था। ऐसे में औरतें कुछ भी काम करते हुए, अपने घर पे खाना बनाते हुए भी जो है टाले में, जिसको टाड़ा कहते हैं, मतलब कि जो किचन होता था, सबसे चौखी जगह चाहिए होती थी ना किचन के लिए, तो टाले में होता था, वहाँ पे वो जो है गुनगुनाती रहती थी। और चाहे और इतने मैं कहूँ आपको हाई पिच पे हमारी कुल्लू के गीत गाए जाते हैं, पुराने गीत, आज तक बोला से ना कि भाई उजड़ा हो समारा जबाना जाना, तो वो ऐसे गाए जाते हैं कि वो पूरे गांव को भी सुनाई देते थे। खेतों में काम करने जाएंगी औरतें, वो तब भी गुनगुनाएंगी। तो अभी तो ये चीज़ एकदम ख़त्म ही हो गई है। सब लोग बहुत ऐसे अपने अपने में रहने अभी यहाँ भी शुरू हो गए हैं। शादी ब्याह में गा लेते हैं, पर अब ऐसे काम करते हुए मैंने तो नहीं देखा। पर हाँ, हम साक्षी रहे हैं इसके। जब हम छोटे थे तो जब मेरे ननिहाल हम जाते थे तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है वो चावल की रोपाई होती थी। तो मेरी नानी और नानी की जो फेलो फ्रेंड्स होती थी गांव की, और नानियाँ हमारी, वो सारी मिलके बड़ी ज़ोर ज़ोर से गाना गाया करती थी। पर चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको बता सकती हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी है कि ये चीज़ें जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। पर चाहे जो भी हो, ये सिड्डू की रेसिपी लुप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका टेस्ट ज़माने तक ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों को सिड्डू से प्यार ऐसा ही रहेगा। अभी सिड्डू बनाते बनाते इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक और बात आई। जब हम छोटे होते थे तो बहुत लोग ऐसा करते होंगे, हमारी दादी माँ जो ये फिलिंग है ना, इसको जैसे ही लगाती थी तो बीच में एक छोटा सा इनाम छुपा देती थी, और फिर वो एक टास्क हो जाता था कि किसको जो है वो वैसा सिड्डू मिलेगा जिसमें जो है एक सिक्का होगा। तो आज मैं भी ये चीज़ आपको दिखा रही हूँ। तो ये गेम हमने बचपन में बहुत ज़्यादा खेली है। जैसे ये वाला सिक्का मैं अब इसके अंदर ऐसे प्लेस करूँगी और इसको बंद करके नॉर्मली सिड्डू बना दूँगी। ये मैंने 5 रुपये का सिक्का डाला है। अभी हमारे घर में कोई बच्चे तो नहीं है जो ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसको मिलके, पर हाँ, मैं अपने बचपन वाले दिन ज़रूर याद कर लूँगी। पर पता नहीं ये मुझे आएगा या पतिदेव को, लेट्स सी क्या होता है। बट एक्साइटमेंट तो रहती थी बचपन में बहुत ज़्यादा, है ना, कि किसको वो सिक्का मिलने वाला है। तो अभी मैंने डाल दिया है, तो पता नहीं क्या होगा। कोई नहीं, मैं इसको अभी इसको भी कुक करने के लिए डाल देती हूँ। बस मुझे हार्डली 1-2 ही सिड्डू बनाने हैं, उसके बाद मैं प्लेटिंग करूँगी। सो इट्स द शो टाइम। अमेजिंग, एकदम फुले वाइट सिड्डू मेरे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको उतार देती हूँ, पर मैं सिर्फ अभी एक ही ट्रे उतारूँगी, क्योंकि इस चीज़ का भी तो ध्यान रखना है ना कि बाकी उसके बाद मेरी डली हैं। देखिए, आटा इतना ज़्यादा फूल गया था, मैं चटनी बनाने में लेट हो गई थी इसलिए देखिए इतना राइस हो गया। ये कुक होने के बाद भी इतना राइस हुआ है, बट आई एम सो हैप्पी। तो अब ये हो चुका है हमारा प्लेटिंग टाइम। थोड़ा केयरफुली इसको कट करना पड़ रहा है मुझे। बहुत अच्छे से फूल के तैयार हुए हैं मेरे सिड्डू। ओके, तो ये मैंने ग्रीन चटनी यहाँ पे डाल दी है। मेरी रेड चटनी जो है वो ऑप्शनल होगी, और मैं यहाँ पे डालूँगी घी, जो मैं अभी गरम करूँगी। और ये डला घी, और अब है इसका टेस्टिंग टाइम। इट्स रेडी। वाह, थैंक यू। चलो भी टेस्ट करके बताओ। क्या खाऊं पहले, किसके साथ? घी। सो मैं कुछ ऑनेस्ट रिव्यू देना।
बहुत अच्छे बने हैं, परफेक्ट, टेस्ट भी परफेक्ट है। चटनी के साथ ट्राई करते हैं। इसका अपना टेस्ट जो है घी के साथ आता है गैस ना। हाँ, घी के अब साथ। चटनी के साथ थोड़ा टेस्ट मिक्स हो जाएगा। ये जो नेचुरल टेस्ट है इसका वो घी के साथ ही आता है, तो इसके अंदर की जो फीलिंग थी उसका टेस्ट तो परफेक्ट है। अब चटनी के साथ ट्राई करते हैं। परफेक्ट। थैंक यू। अब आपकी फरमाइश। Nothing compared to taste of this Siddu. Thank you. तो अभी मेरी टेस्ट करने का टाइम है। इन्होंने मुझे डिफरेंट प्लेट नहीं लेने दी। ना जाए। लकी मैन हो तुम। You are lucky. क्योंकि मुझे ऑर्डर करने वाले पति मिले हैं। I did everything. ओके, सो हमारा ये तो चलता ही रहेगा। आपको ये कैसा लगा हमारा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अमीगोस ब्लिंक को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं हम चाहते हैं कि बढ़ें और हमारी वीडियोस जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। सिड्डू इस तरीके से बनाकर देखिएगा, और कैसे बने ये भी मुझे अगली बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम एंजॉय करते हैं। आप आइए मनाली, आपको भी खिलाते हैं। बाय बाय, टेक केयर। Amigos Blink, freezing time in a blink.